आसरानी प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। मुल्क के अंदर एक सियासी हलचल है और जिस तरह हुकूमत को शिकस्त आसिफ अली जरदारी साहब ने इलेक्शन के जरिए सेनेट के अंदर शिकस्त दी है। पंजाब के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक गहमा गहमी पैदा कर दी। हमजा शहबाज साहब के पास जिस तरह गए, उसके बाद चौधरी बरादरान के पास भी गए अयादत करने, चौधरी शुजात के पास। उसके बाद नए चैलेंजेस हैं इस हुकूमत के खिलाफ। जिस तरह इत्तेहादियों ने फरमाइशें बढ़ा दी हैं, एमक्यूएम के पास भी पीपल्स पार्टी ने जिस तरह राब्ता बढ़ा दिया, जीडीए के साथ भी एक हाथ हो गया है। इस हुकूमत ने धोखा किया। सिंध के अंदर उनको वोट नहीं मिला। मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल, दर्जे हरारत बढ़ता हुआ जा रहा है और हुकूमत को जिस तरह एतमाद का वोट मिला है, उसके बाद हुकूमत यह समझना शुरू कर दिया है कि जैसे उन्होंने इलेक्शन जीता है। इलेक्शन तो उस दिन था जिस दिन यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इलेक्शन जीता। एक बड़ी तारीखी शिकस्त थी। मुल्क के अंदर तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर चुका है। इस हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। मुल्क के अंदर इस हुकूमत की मकबूलियत आपके सामने, कारकर्दगी आपके सामने है। सभी इस हुकूमत से हैं खफा। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू सर, हुकूमत की कारकर्दगी तो आपके सामने है। चेयरमैन सेनेट का मार्का भी अभी कौन जीतेगा, सभी सूरत हाल आपके सामने। हुकूमत आपको परेशान नजर आ रही है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमने एतमाद का वोट लिया है। हुकूमत आपको परेशानी से बाहर निकलते हुए नजर आ रही है। सर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो उनके तौर तरीके हैं, जो उनके हथकंडे हैं, जो उनकी ये ड्रामेबाजियां हैं, छलांगे हैं, ये सब इस बात की गवाही है और इस बात की गवाह है कि हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान है। हुकूमत समझ रही है कि बात उनके हाथ से निकल गई है और उसका मिसाल आपके सामने है कि भाई देखें, अगर हमें सिर्फ इस बात पे रहना है कि हमारी तो इतनी सीट्स बनती ही नहीं और हमने ज्यादा सेनेट की सीट्स किस तरह ले ली, तो फिर तो आप एमपीएस पे कर लें कि भाई इस पार्टी के इतने एमपीएस हैं, इतने सेनेटर बनते हैं, इलेक्शन करवाएं ही ना। इलेक्शन का मतलब ये होता है कि मुझे अगर इम्तियाज मीर साहब नहीं पसंद या इम्तियाज मीर साहब को कुमैल हैदर शाह नहीं पसंद और ख्वाह मैं आपकी पार्टी का हूं, आपकी जमात का हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि ही इज नॉट डिजर्विंग कैंडिडेट, तो मैं किसी और को वोट कर दूंगा। सेम पीटीआई के अरकान ने यही किया। उन्होंने जब देखा कि सिंध में जो उनके अबड़ो साहब हैं या फैसल वाडवा साहब हैं, मेरी भाई हैं, मेरे बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं फैसल के साथ, लेकिन जो पार्टी है, जो पार्टी के मेंबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, एहतजाज आपने पूरे सिंध में देखा कि किस तरह किया गया। पूरे सिंध में किस तरह लोगों ने इनको नापसंदीदा, इनकी पार्टी के लोगों ने, और उनने 3-4 एमपीएस बाहर आ गए। उन्होंने कहा हम वोट नहीं करेंगे, हम इसको वोट नहीं देंगे। सेम इसी तरह हफीज शेख साहब का भी यही हुआ है कि उन्होंने कहा कि हफीज शेख साहब किसी और पार्टी से थे, उससे पहले किसी और पार्टी के थे, हम इसको सेनेट का वोट नहीं देंगे। यही बात, तो हुकूमत इज अंडर प्रेशर, वो बिल्कुल अंडर प्रेशर में। ठीक है सर, ब्रेक का टाइम हो गया है। एक जल्दी ब्रेक है, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। इस डिस्कशन को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम सर। जिस तरह सूरत हाल आपके सामने है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिस तरह तशद्दुद किया गया, सर ये कैसी रवायत है, कैसी तहजीब है? एहतजाज करना मुकाबला सियासी मैदान के ऊपर होता है। क्यों तहरीक इंसाफ ने ये रवैया, गाली और तशद्दुद, मार कुटाई, ये किस तरह की सियासत है? देखें, जो वर्कर्स हैं वो फॉलो करते हैं अपने लीडरशिप को, वो उनसे बड़े इंस्पायर होते हैं। उनकी जैसे कपड़े पहनना, जैसे बात करना, जैसे बोलना, जैसे खाना, उनकी आदतें, वो जो आपका परस्तार होता है वो उसी चीज को फॉलो करता है। अब जैसा खान साहब वैसे उसके वर्कर, तो वो
वो कहते हैं ना, नौ सिखी आ जाते हैं जब मैदानों में। ये समझ नहीं आ रहा, औरतों की तजलील करना, मरियम औरंगजेब वहां पे थी, इतने सीनियर प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब वहां पे थे, दूसरे लोग थे, एहसन इकबाल, सीनियर पॉलिटिशियंस वहां पे थे, उनसे ये बदतमीजी करना, हुल्लड़बाजी करना, उनको थप्पड़े मारना, ये कहाँ का तरीका है? और ये कहाँ की मिसाल है कि हम अपने, चले आपको उनकी पार्टी से इख्तलाफात हैं, उनके मैनिफेस्टो से इख्तलाफात है, आपकी उनकी लीडरशिप से इख्तलाफात है, ये बदतमीजियां, ये हरकतें करना कहाँ? और अब हम क्या 90s में रह रहे हैं, 80s में रह रहे हैं कि भाई हमें पॉलिटिक्स का पता नहीं, नई नई असेंबलियां बनी है, नया पाकिस्तान बना है, कुछ पता नहीं है। वी ऑल आर मेच्योर्ड है ना। और सबसे ज्यादा क्रेडिट उसका मीडिया को जाता है कि मीडिया ने हर चीज दिखा के लोगों को बड़ा मेच्योर किया है। अब ये समझ नहीं आ रही इन बातों की जो ये इनके वर्कर्स ने किया। और फिर सोने पे सुहागा देखें कि जो उनके मिनिस्टर्स हैं या लीडर्स हैं वो उनको बकअप कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बजाय इस बात के कि भाई हम इस पे एक्शन लेंगे या हम इस पे वो कर रहे हैं, नाराजगी शो करना, शर्मिंदगी हो रही है कि भाई एक औरत के साथ किस तरह बदतमीजी की गई, एक्स प्राइम मिनिस्टर वॉज। ये नहीं समझ रहे कि क्या आप लोग सारी जिंदगी हुकूमत में रहेंगे? क्या आप समझते हैं कि आप लोग प्राइम मिनिस्टर सारी जिंदगी रहेंगे, आप सारी जिंदगी वजारत रहेंगे? ऐसा करें, ऐसा बीज डालें जिसको जब आप बोएं तो जब उसको काटा जाए तो वो फिर फ्रूटफुल होना चाहिए। ये नहीं जो आज आप हरकतें कर रहे हैं, जिस पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कल पे ये आपके ऊपर ना हो जाए। सर दूसरी चीज कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो है ना गिलानी साहब का वोट खरीदा गया है, यानी कि खरीद के वोट जो है ना, जिस तरह की ये जो था ना, इस तरह का पैसा लगाया गया है जरदारी साहब के ऊपर, जिस तरह खान साहब ने स्पीच की और जिस तरह का दबाव है, प्रेशर है, मैं बिकूंगा नहीं, आखिरी बंदा हूंगा, सब कुछ। 3 साल से खान साहब की यही पॉलिटिक्स रही है, यही रहा है 3 साल के अंदर मुल्क की। आप मुझे इस बात का सिर्फ जवाब दें कि खान साहब को वोट कितने मिले? कितने मिले बताएं। 164 उस टाइम, अब 178। और पार्लियामेंट में एमएनएस कितने मौजूद थे? 174। 4 वोट इनको ज्यादा कैसे मिल गए? स्पीकर ने अपना वोट नहीं दिया, ठीक है सर। डस्का वाला अभी तक फंसा हुआ है, फैसल वाडवा ने रिजाइन दे दिया, एक कोई और है, मेरे पास सारा वो पड़ा हुआ डिटेल, आई विल फॉरवर्ड यू, कि वो 4 मेंबर तो थे नहीं असेंबली में, इनको 178 कैसे मिला? तो कौन चीटिंग कर रहा है, कौन गलत है? देखे, हमने हमारे पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि भाई जरदारी साहब या उनकी टीम ने इस तरह किया है। सर प्रूव करें ना। अली हैदर गिलानी साहब की तो वीडियो आ गई। अली हैदर गिलानी साहब ने तो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपने वालिद का वोट मांगने गया था, बाकी जो उनको टेम्पर्ड किया गया है, फेक बनाया गया है, उस पर इंक्वायरी हो, फॉरेंसिक रिपोर्ट आए। ठीक है सर, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मोहतरम जनाब खियलदास कोहिस्तानी साहब, रुकन कौमी असेंबली नून लीग। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बड़ी मेहरबानी। और मेरे साथ मोहतरम जनाब सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, वो भी हैं, आपको सलाम कर रहे हैं। सर किस तरह का जो तशद्दुद हुआ है आपके लोगों के ऊपर, रहनुमाओं के ऊपर, जिस तरह की मरकजी कयादत के ऊपर, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उसके ऊपर सख्त रद्द अमल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने दिया है, क्या कहेंगे? देखिए इम्तियाज साहब, ये एक माफिया और सिसिलियन माफिया और एक बदमाशों का टोला इस वक्त इस्लामाबाद में हुक्मरानी कर रहा है, जो हम पे मुसल्लत किया गया है। और कल जो शिकस्त खोरा इंसान था, जिस तरह उन्होंने तकरीर की, और एक होता है ना, ये कहता है मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ, जब सामने वाली टीम ही नहीं थी तो किसके साथ ये खेल खेल रहा था। और इस हुकूमत को, इस वजीर आजम को शर्म आनी चाहिए कि वो अपने एमएनए को पूरा नहीं कर सकते। और जिस तरह कुमैल साहब ने आपको बताया, ये बजट में भी इनके एमएनए नहीं आते, वो किसी और फोन कॉल पे आके पहुंचते हैं। और पूरी रात पार्लियामेंट लाजिज में मैं वहाँ मौजूद था, धुंध छाई हुई थी। और ये जो गुंडे थे, मैं पता हूँ आपको कि ये गुंडे पहले इन्होंने पूरी रात भर अपने एमएनए के ऊपर, इमरान खान ने उनके लाजिज के बाहर छोड़े हुए थे कि हमारा पीटीआई का कोई एमएनए बाहर ना निकले, अगर कोई बाहर निकले तो उनको जूते मारे जाए। और सुबह उनको ये हिदायत दी गई कि आप जो अपोजिशन है, खुसूसन पीएमएल-एन के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी,
उस पर हमला किया और ये हमला बनीगाला से करवाया गया। और ये मैं समझता हूँ किसी जो मरियम औरंगजेब हमारी लीडर है और खातून है, उस पे चादर चौदीवारी जैसा तकद्दुस पामाल किया गया। इस सियासत में और इक़्तिदार में इतने घिर चुके हैं, इनके कोई इक़्तिदार नहीं, कोई इखलाक नहीं है इस शख्स के पास। तो मैं समझता हूँ ये नाकाम शख्स जो आखिरी दिन इनके हैं वो गिन रहा है इस तरह, और कौम के सामने एक्सपोज भी हो रहा है। ठीक है सर, सेनेट का भी चेयरमैन सेनेट के लिए गिलानी साहब होंगे। जिस तरह आज बिलावल साहब गए हमजा शहबाज साहब के पास के तहरीक अदम एतमाद, पंजाब के अंदर ये कुछ फैसले होने जा रहे हैं, पंजाब के अंदर मैदान होगा, क्या होने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखें, कल पीडीएम का सरबराही इजलास है, उसमें फैसले भी होंगे। पीडीएम की तरफ से जो सेनेट का जो कैंडिडेट है वो भी फाइनल होगा, नाम सारे आएंगे आपके सामने। बात हुकूमत पंजाब की लेने की या वफाक में लेने की नहीं है, बात जो हमारे मकासद है, हम चाहते हैं इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो, कानून की हुक्मरानी हो, जमहूरियत जो है वो मजबूत हो और फैसले सारे जो है वो इत्तेफाक राय से हो। ठीक है सर, जिस तरह खीलदास साहब करेंगे गुंडागर्दी थी, और ये गुंडागर्दी असेंबली के अंदर भी नजर आई, एमएनएस के ऊपर भी नजर आई। पहले कहते थे ये बिकाऊ माल है, फिर बिकाऊ माल से वोट भी लिया गया। सिचुएशन कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जा रही जिस तरह अकीलदास साहब कह। नाअहल लोग हैं ना उनके पास। अब ये गवर्नमेंट के पास क्या बात है, ये जब वापस अवाम में जाएंगे ये क्या बात बोलेंगे कि हम आपने जो वादे किए, आपने जो 1 करोड़ नौकरियां कहीं, 50 लाख घर कहे, दरख्त कहे, भाई पता नहीं क्या कहा आपने, जो वादे दिखाए, पीआईए सही हो जाएगा। अब वो जब कर नहीं सकते, 3 साल हो गए, तो फिर उनको यही करना है, लड़ना है असेंबलियों में, बदतमीजियां करनी है ताकि बदतमीजी हो और हम लड़ें और हम कहें भाई देखो 3 साल हो गए सही, और 3 साल तक ये यही कह रहे हैं कि ये जो भी हमें मिला है ये पिछली गवर्नमेंट से मिला है। भाई आप कुछ तो करें। कोई एक कराची के हमारे दोस्त हमेशा पीटीआई के आपके इस शो में आप मिलवाते हैं, जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज होते हैं या नेशनल असेंबली होते हैं, आप उनसे ये पूछें कि भाई कराची के लिए क्या प्रोजेक्ट दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, और जो ऐलानात किए वो कहां हैं, उनका एक पैसा। यही शख्स कहता था कि मैं एमएनएज एमपीएस को फंड्स नहीं दूंगा, गलत है, नून लीग गलत कर रही है, पीपल्स पार्टी गलत करती है। और आप देखें सेनेट में कितनी बड़ी ऑफर्स दे रहा था, 50 करोड़ के प्रोजेक्ट दे दूंगा, 5 करोड़ मुझसे ले लो, 5 अरब रुपए मुझसे ले लो एमएनएस को। दोगला बंदा है, झूठी बातें करते हैं, झूठी बातों से ये ऊपर आए और ये समझ रहे हैं कि अवाम इनकी बातों से बेवकूफ बन रही है। नहीं बनेगी। और आप देखिएगा इलेक्शन में, अच्छा इलेक्शन दूर का तो जनरल इलेक्शन तो अभी 2 साल रहते हैं, 2.5 साल रहते हैं। जो जमनी इलेक्शन होते हैं, आज तक आपने कभी ये देखा कि जमनी में गवर्नमेंट हार रही है, पिट रही है? पंजाब में देखें, केपीके में देखें, बलोचिस्तान में देखें, सिंध में देखें, पिटाई हो रही है इनकी हर जगह पे। क्यों? क्योंकि अवाम समझ गई है इनको कि भाई ये झूठे हैं, ये नाअहल लोग हैं, ये मुल्क को चला नहीं पा रहे, और जिन्होंने इनको आगे बिठाया है वो भी इनसे परेशान आ गए कि इनकी अब ये जान छोड़े। सर खेलता साहब, एक तरफ तो अपोजिशन के लिए जो जुबान इस्तेमाल वजीर आजम कर रहे हैं, दूसरा इलेक्शन कमीशन के लिए जिस तरह की तनकीद है, आईनी इदारा है सर, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, इसके ऊपर क्या कहेंगे? टेलीफोन लाइन पे हैं आप? टेलीफोन लाइन पे नहीं, टेलीफोन लाइन पे सर। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है सर, उसके लिए जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई, सख्त लहजा इस्तेमाल किया, उन्होंने जिस तरह का रिस्पॉन्स किया कि हमने इलेक्शन करवाया, इस तरह की जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए थी। देखिए, अगर यही जबान अगर नून लीग करे या पीपल्स पार्टी करे तो ये चीखें मारते हैं। और खुद ये लोग इस बात को, जब इनके हक में कोई फैसला ना आए तो फिर वो फैसला बिल्कुल गलत है, और इनके हक में फैसला आ जाए तो वो फैसला बिल्कुल सही है। तो ये तो दोहरा मयार इनका है। इलेक्शन कमीशन भी इनको कितना सपोर्ट करे। अब वो समझ रही है कि भाई पानी पानी है, दूध दूध है, पत्ती पत्ती है, तो वो सारी बातें इलेक्शन कमीशन समझ रही है। तो उनको सच बोलना है, वो सच बोल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है वो नाजायजी कर रही है। गवर्नमेंट डस्का वाला आपके सामने ना, इलेक्शन कमीशन ने आपको लिख के दे दिया ना, कि लिख के भाई कि ये इस तरह वोट चोरी हुए, प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने ये किया, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसरों की रिपोर्ट आ गई कि हमें यरगमाल बनाया गया,
तो ये सारी बातें आपके सामने। सर एमक्यूएम को ऑफर की गई एक दफा फिर आपने, जिस तरह शाह साहब ने, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने भी कहा है, सभी क़यादत ने, आपने कहा डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए एक दफा फिर आप उनकी तरफ गए, और बिलावल साहब आज जो है काफ लीग की क़यादत के पास भी गए हैं। इस जाब की सूरत हाल और जो है ना हुकूमत के लिए एक परेशानी तो पैदा कर रही है आपकी क़यादत। हम देखें पॉलिटिकल पार्टी सर, एंड वी हमारा इस वक्त वी आर द मोस्ट सीनियर पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, और हम हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए, और हम इलेक्शन के लिए, सेनेट के इलेक्शन के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, गिलानी साहब के लिए, सबके पास जाएंगे। वो जीडीए हो, वो एमक्यूएम हो, वो एएनपी हो, जितने भी हमारे पीडीएम की जमातें हैं वो, तो गिलानी साहब इस वक्त खुद कैंडिडेट भी पीडीएम के हैं, और उसके अलावा जो दूसरी जमातें हैं हम उनके पास भी सबके पास जाएंगे वोट मांगने की, उनको ऑफर्स भी देंगे, उनको समझाएंगे भी। और जब पॉलिटिकल पार्टी सब एक पेज पे होंगी तो वो सारे इसका जितना भी प्रॉब्लम है, जो भी मुल्क में बहरान चल रहा है, तो उस पर एक अच्छा काम होगा। ठीक है, ब्रेक का टाइम है सर, ब्रेक के बाद आते हैं, इस डिस्कशन को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। हाँ सर, जो आप सभी इत्तेहादियों को ऑफर्स भी की है, और एमक्यूएम को भी की है, और काफ लीग को भी की है, एमक्यूएम आपके पास आएगी सर तो अंडर प्रेशर जमात है, प्रेशर है उसके पीछे, आपको खुद पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है सर। एमक्यूएम पाकिस्तान मेरे ख्याल से सियासी फैसला करेगी, उनको अपने लोगों को जवाब दें, उनको अपने जो उनके वोटर्स हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, उनके जवाब दें। अगर आप 3 साल फेडरल हुकूमत का हिस्सा भी रहे और आप अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को, लोकल कराची का आप कुछ भी नहीं कर सके, तो उस हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा। और ये बात वो समझते भी हैं, उनकी सीनियर लीडरशिप भी इस बात को समझती है। इसीलिए हम बहरहाल एमक्यूएम को ये ऑफ़र देते हैं कि वो जो उनके मुतालबात हैं वो सिंध गवर्नमेंट में रह के ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम लोग भी कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन ज़रूर आप जब 2-3 जमातें साथ होंगी तो मजीद अच्छा काम होता है, बेहतर काम। सर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो लेना, यानी कि एक अच्छी मूव थी, यानी कि आपने जिस तरह शिकस्त दी, उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, ठीक है किसी तरह भी लिया, लेकिन अच्छी मूव तो थी एक। सही देखें, इसकी मेरे से आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, या कोई कानूनदान होगा आप उसको, आपको वो सही इसका देगा। इसकी मॉरली वैल्यू हो सकती है, इसकी आईनी वैल्यू कोई नहीं है। आप समझ रहे, जो इमरान खान ने अपने ही मेंबर से जो वोट मांगा है, इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तब होगा जब आई एम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मैं अपने प्राइम मिनिस्टर पे अदम एतमाद का कर रहा हूं। उसमें 2 मेंबर्स होते हैं, सेकेंडरी प्रपोजर आके, और वो प्राइम मिनिस्टर पे अदम एतमाद का केस डाल रहे हैं कि हमें ये प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, और फिर जो वोटिंग होती है उसका कानूनी एक अमल होता है, उसका एक आईनी हिस्सा होता है कि आपके साथ लार्जर बेंच ऑफ द मेंबर्स आपके साथ हैं, कम जो है वो आपके मुखालफत में, तो आप लोग ये जीत गए। ये जो इमरान खान ने ये लिया है, इसकी तो वो कानूनी हैसियत ही नहीं। ये तो उन्होंने वो रात को बैठ के प्लान बनाया कि भाई अब चलो हार तो मैं गया, अब फेस सेविंग कैसे, क्योंकि इनके अपने नारे होते थे कि अगर मेरे खिलाफ किसी ने 6 बंदों ने धरना दिया मैं रिजाइन कर दूंगा। सर मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, सेनेटर है शशि पलीजो साहिबा। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई। मेरे साथ मोहतरम जनाब सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, ये भी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह का पहले तो तशद्दुद हुआ नून लीग के रहनुमा पे, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, गैर जमहूरी अमल था, हुकूमत ने जो किया बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इम्तियाज भाई, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, और ये बौखलाहट का शिकार या फ्रस्ट्रेशन के मारे पीटीआई वाले जो है, हालांकि इस किस्म के ऊंचे हथकंडे इनको बिल्कुल पता था कि ये चीज हो रही है। सारे लोग तो कॉन्फिडेंस का वोट नहीं दे रहे थे, सही, तो वो जो है उनको पता भी चला, फिर भी उन्होंने बरवक्त कार्रवाई नहीं की। इससे ये साबित होता है कि ये जाती लेवल तक जो है ये दुश्मनियों पर उतर आए हैं। हालांकि हम सबकी रेस्पेक्ट करते हैं,
पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पर, आपको पूरा हक होता है कि साथी अपने नजरिए के तहत, मौक़िफ़ के तहत शासन करे। उसमें जितना भी आप तनकीद करना चाहे या जो भी पार्लियामेंट में हो, तो जो भी रूल्स के मुताबिक चीज आप करना चाहें तो आइन के मुताबिक वो कर सकते हैं। लेकिन या इवन प्रेस में भी एक दूसरे की धज्जियां भी लोग उड़ाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल एक चीज होती है, एक रवादारी होती है। इन खवातीन के साथ जिस तरीके से ये उन्होंने सिंधी में कहते हैं हला करना, ये अटैक करना, और जिस तरीके से जो सीनियर लीडर्स थे, वो आम भी कारकुन होता कि दूसरी पार्टी के कारकुन पर आप इस तरह नहीं उठाना चाहिए, या इस तरह से जो है वो बिल्कुल अटैक करना, ये तो बिल्कुल एक भोंडी सी एक कदम था, कार्रवाई थी। इसके खिलाफ जो है एक्शन बर वक्त लिया जाना चाहिए था। अभी भी हम डिमांड करते हैं, जो जो लोग इसमें मुलव्वस थे और जो भी लोग वहाँ लॉ एनफोर्सिंग इदारों के भी, खासकर पुलिस के खड़े थे, कुछ तो आगे बढ़कर आए, लेकिन उनको भी फौरी तौर पर मजमूए को पीछे इतने ज्यादा लोग भी नहीं थे, लेकिन जिस भद्दे तरीके से उन्होंने सारी ये चीज की है, मेरे ख्याल में ये बहुत शर्मनाक है। इसकी मजम्मत करते हैं। ये बौखलाहट क्यों गवर्नमेंट की, इतना गुस्सा क्यों? क्या कि ये इलेक्शन हारा गया था जो यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते थे, उसका रिएक्शन है? बिल्कुल, इसका भी रिएक्शन है। दूसरी चीज ये है कि ये इनको नाकामियां मिल रही है दर पे। ये आप देख लें कि उन्होंने इतना एक्सपेक्ट किया नहीं कि पीडीएम यानी सारी अपोजिशन जमायतें, खासकर अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो अभी भी आपको पता है केसेस का सामना कर रहे हैं। और उसके बावजूद पीडीएम जो है वो बौखलाहट का शिकार नहीं है, वो सही डायरेक्शन में जा रही है कलेक्टिव विजडम के साथ। आपने देखा कि ज़मीनी इंतखाबात में भी उनको मुंह की खानी पड़ी, पीटीआई को बुरी तरह ये नाकामी में गए। पंजाब की खवातीन ने भी उनको हराया, सिंध में भी उनका सफाया हो गया। अब जो है सेनेट में भी आपने देखा कि इतनी रुकावट और धांधलियों के बावजूद सेनेट में इस वक्त अपोजिशन मेजॉरिटी में है। तो आप ये समझ लें कि इनको शिकस्त दीवार पे लिखी हुई नजर आ रही है। अब ये जब इक़्तिदार की रेत पैरों से जब किसी के हिलते हुए नजर आती है, तो वो अब क्या करे? जाहिर बात है वो बौखलाहट में, फ्रस्ट्रेशन के आलम में इस किस्म की गरीबी हरकतें करेंगे। और अब उनको पता है कि दिन उनके गिने जा चुके हैं, अब उनके खेल खत्म हो चुका है पॉलिटिकली। सर, शाह साहब, जिस तरह ससवी साहिबा कह रही हैं कि दिन गिने जा चुके हैं, हुकूमत का एंड होने जा रहा है, 3 साल का अरसा है, कुछ भी नहीं कर पाई गवर्नमेंट, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रही है हमारी सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। और वो जो यही हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, यही बात हो रही थी कि इनके पास कोई बात है नहीं, जो उन्होंने वादे किए, जो नारे लगाए, तो वो कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो यही हथकंडे करेंगे, बदतमीजियां करेंगे, पार्लियामेंट का माहौल को नासाज करवाएंगे कि भाई, ताकि लोग जो हैं वो और लोगों के पास ये क्या कहेंगे जब जाएंगे, तो ये क्या कहेंगे? तो ये उनके ड्रामेबाजी। सर, बड़ी मेहरबानी, मेरे साथ अभी टेलीफोन लाइन पे सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट रेहाम खान साहिबा मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। जिस तरह गवर्नमेंट का रवैया देखा, तशद्दुद देखा, एक तो शिकस्त तारीखी तौर उनको असेंबली में आई, हफीज शेख साहब को, खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, दूसरा तशद्दुद जो हुआ है नून लीग की कयादत पे, क्या कहेंगी? देखिए, जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ वो तो एक कोई तारीखी वाकया या कोई तारीखी एतमाद का वोट या कोई भी ऐसा वाकया नहीं है जिसके बारे में कमेंट किया जाए। रेस में अकेला घोड़ा दौड़ा और उसके जीतने पे लोगों ने, उसी के बुलाए हुए लोगों ने तालियां बजाई। लेकिन जो दुनिया ने देखा, जो तारीख रकम की जाएगी, तो ये लिखा जाएगा कि पार्लियामेंट के बाहर बगैर किसी वजह के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपोजिशन के सीनियर रहनुमाओं, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक सीनियर मिनिस्टर जो कि पहले गोली खा चुका है और फिर भी डटा हुआ है, निडर है, और एक खातून पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने हमेशा पार्लिमानी और आईनी बात की है, और एक ऐसा शख्स मुसद्दिक मलिक साहब, जो आपको मालूम है तमाम सहाफ़ी, तमाम एंकरान ये बात जानते हैं कि मुसद्दिक मलिक साहब कभी
चाहे कोई कितनी बदतमीजी बेतुकी बात करे, लेकिन वो आगे से बहुत ही ठंडे तहम्मुल से, सब्र से जवाब देते हैं। लेकिन जब उनकी बहन पे, उनके साथ एक खातून सही पॉलिटिशियन पे इस किस्म का अटैक हुआ, तो आपने देखा मुसद्दिक मलिक साहब का एक और रंग देखा, एक और रूप देखा। और ये जो मैं देख रही हूँ, ये पूरी दुनिया में हमारे लिए, पूरे मुल्क के लिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात नहीं है, एक जमात और एक शख्स की अना की बात नहीं है, ये हमारे मुल्क के अक़दार को रोंदने की बात है। पूरी दुनिया में हमारा एक मजाक बन गया है। लोग इसको कैपिटल हिल, ट्रंप के सपोर्टर्स से तशबीह दे रहे हैं। क्या सही। हम पाकिस्तान में ये अफोर्ड करते हैं? क्या हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी खवातीन सियासतदान क्या हिम्मत करेंगी अब बाहर निकलने के लिए अगर इस किस्म की हरकतें होंगी? और सलूट है मरियम नवाज को, मरियम औरंगजेब को भी, लेकिन साथ साथ एहसन इकबाल साहब कि जिनको गोली खा के वो इतने, मेरा ख्याल है उनमें खौफ है ही नहीं, क्योंकि जब उनको किसी ने, एक बहके हुए नौजवान ने जूता हवा में जब फेंका, तो आपने देखा कि वो बिल्कुल, उन्होंने पलक भी नहीं झपकी। तो ये हमारे निडर सियासतदान हैं। हम उस मुल्क में रहते हैं जहां हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को अपने सामने बेदर्दी से कत्ल होते हुए देखा। जितनी जल्दी इस रिवायत को, इस रिवर्स गियर को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की नफरत अंगेज जुमलों की वजह से माशरे में उतर आई है, जितनी जल्दी हमने इसको रोका, ये हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारी मुल्क की एक इज्जत के लिए बेहतर होगा। मैडम एक चीज, यूसुफ रजा गिलानी साहब, इलेक्शन तो उस दिन था, शिकस्त तो उस दिन आई, जीत तो वो गए, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर ये गवर्नमेंट उस बिकाऊ माल को, जिसको कहते बिक गए, जमीर बेच दिया, खुश क्यों हो रही है गवर्नमेंट? देखिए, बात यह है कि इनकी तो जो बात भी है ना, वो साफ शफाफ है। इनके पास तो एक ऐसी लॉन्ड्रोमैट है, ऐसी वॉशिंग मशीन है, जिसमें से जब ये अपने को और अपनी तमाम एटीएम्स को, अपने साथियों को, अपनी जो भी इत्तेहादी हैं उनको गुजारते हैं, तो वो धुल धुला के एक धब्बा भी उनपे नहीं रहता। पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर इनके पास है। तो इनकी मर्जी है, जब 20 लोगों को बेईमान कह दें। देखिए ना, कितने अजीब बात है कि उन्हीं 16 लोगों को आपने एमनेस्टी दे दी जब आपको उनकी जरूरत पड़ी। तो बात यह है कि ये भिखारी वजीर आजम है, दुनिया भर में भीख मांगता फिरता है और एतमाद के वोट का भी भीख मांगी। और भीख भी कैसे मांगी कि आपने देखा कि जो ही वोट पड़ गया तो अपने वजीर दाखिला को भी पहचानने से इनकार किया। हाँ, हाथ नहीं मिलाया, सही करिए, हाथ ही नहीं मिलाया उसको बेचारे के साथ। उसने भी बड़ी गलती है, सच बोल दिया। वो चपड़ासी लिस्ट में वापस शायद उनका नाम चला गया हो। और मैं तो तमाम ये ड्रामे देख रही हूँ और मुझे सच्ची पूछे तो मुझे हमदर्दी और तरस महसूस हुआ। जो चेहरे पे जो तासुरात थे एक हमारे बुजुर्ग स्पोर्ट्समैन के, ना तो उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई देती है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, क्योंकि देखिए लोगों को बंद करके, पार्लियामेंट लॉजेस में बंद करके, उनको जनाब असेंबली के अफान के दरवाजे बंद करके, उनके फोन जब्त करके, उनको स्क्रूटनी पे रख के, उनको एजेंट। बड़ी मेहरबानी। लाइन ड्रॉप हुई है। सीनियर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट रेहम खान साहिबा की लाइन ड्रॉप हुई। आपकी बड़ी मेहरबानी सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। जिस तरह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, चीजें एक्सपोज होती जा रही हैं। जिनके ऊपर इल्जाम था, जिनके ऊपर चीजें थी, वो आपके पास सामने है। मुल्क के अंदर हुकूमत की क्रेडिबिलिटी सामने है, मकबूलियत आपके सामने। इसी के दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।